मैं हूं मनीषा गुप्ता। इंटरनेशनल मार्केट्स में आज हमने मक्के की कीमतों में एक साल के हाई से प्राइसेस को नीचे फिसलते हुए देखा है। देश में किसान भाव ना मिलने से परेशान हैं। मंडियों में भाव इस साल भी एमएसपी के नीचे हैं। ऐसे में कैसा बन सकता है बाजार आगे जाते हुए, जानने के लिए हमारे साथ हैं बिरदी चंद अमरचंद लाहौती के ट्रेडिंग पार्टनर ब्रजेश लाहौती। ब्रजेश जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से प्राइसेस में मूवमेंट है इंडियन मार्केट्स में और इंटरनेशनल मार्केट्स में, दोनों ही जगह पहले तो प्राइस सेंस क्या है? नमस्कार। इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट्स का डायरेक्ट कनेक्शन सीबीओटी के रेट से नहीं आता है, कुछ मात्रा में आता है। जैसे ये जो रेट्स डाउन हुए हैं, इसमें चाइना और यूएस के साझेदारी के कारण वह चेंज हो रहा है। जैसे चाइना और यूएस का एग्रीमेंट होना था, उस हिसाब से नहीं हुआ है, ये लोगों को लग रहा है। इसलिए सीबीओटी और इंटरनेशनल मार्केट डाउन है। परंतु हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसका सीधा असर हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत से जो एक्सपोर्ट होता था सीमित मात्रा में वो हो भी रहा है और उसमें खास फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क यहाँ पर डोमेस्टिक फैक्टर्स से ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि डोमेस्टिक फैक्टर्स में एक तो वेदर कंडीशन और जियोपॉलिटिकल कंडीशन की वजह से जो डिसरप्शन आ रहा है, वही अभी मक्का के प्राइस को कैरी कर रही है। इनफैक्ट हम लोग पिछले 2 महीने से काफी तेजी अनुभव कर रहे हैं। ऑलराइट, आप जब आप कह रहे हैं कि आप तेजी देख रहे हैं और हमारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट हैं, और जैसे आपने कहा अभी मौसम ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के रहेगा आगे जाते हुए भी। एल निनो की बात यहाँ पर हो रही है, साथ ही साथ कम मानसून भी इस बार है। कैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगी? जिस तरह की एज ऑफ नाउ सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन मार्केट्स में है, उससे कैसे रीड करते हैं आप? मार्केट अभी रिकवरी फेज में भी है। जो मार्केट में खरीफ में रेट्स डाउन हुए थे, जितने डाउन हुए थे उसमें से काफी कुछ रिकवरी मिल भी गई है रेटों में। उसके कारण एक तो अल नीनो की वजह से मानसिकता, मेंटालिटी जो चेंज हुआ है कि आगे चलकर आने वाले समय में स्टॉक नया प्रोडक्शन कम होगा, ये एक मानसिकता है। दूसरी मानसिकता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफिल नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है। ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कुछ स्टेट्स में 10% कम हुआ है, तो कुछ में बढ़ा भी है, यूपी में वगैरह, पंजाब में। हालांकि उसका हार्वेस्टिंग अभी बाकी है, पर कुल मिलाकर ये मेंटालिटी का गेम है। हाँ, एब्सोल्युटली। ज़्यादातर ट्रेडिंग हमेशा सेंटिमेंट्स पे यहाँ पर चलती है, लेकिन जहाँ तक मक्के की बात है ब्रजेश जी, आप कहेंगे जिस तरह की बड़ी उठापटक हमने यहाँ पर मक्के में पिछले 2-3 सालों में आते हुए देखी है, पूरा सेंटिमेंट इसका चेंज होता हुआ नजर आया है। अब हम जहाँ पर खड़े हैं, जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, तो एक ओवरऑल नंबर के साथ फिलहाल अगर इंडस्ट्री काम कर रही है तो वो क्या, इन सेंस ऑफ प्रोडक्शन और सामने डिमांड? अगर आप रेट के बारे में पूछना चाहेंगे तो आज के करंट रेट के हिसाब सामने बहुत ज्यादा मंदी नहीं दिखती है। ओके। आज सबसे ज्यादा अराइवल बिहार में है, तो वहां पर करीब करीब 1900 के रेंज में माल बिक रहा है, और इससे ज्यादा नीचे कहीं मार्केट दिख नहीं रहा है। और बाकी सारे स्टेट्स में आप 2100 से 2300 तक के रेट मान सकते हैं, जैसे फ्रेट का परिप्रेक्ष्य होता है। और ट्रांसपोर्टेशन का इशू बहुत गंभीर समस्या है अभी, जिस वजह से बाजार जूझ रहा है। और प्रोडक्शन का ओवरऑल नंबर्स आप क्या देखते हैं ब्रजेश जी? इंडिया का टोटल प्रोडक्शन नंबर काफी वेरिएबल है, सारे सोर्सेस और सबके एस्टिमेशन बदल रहे हैं। जैसे बिहार में जैसे इनिशियली जितना सोचा जा रहा था, उससे वेदर के कारण 5 से 10% हानि हुई है, ऐसा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रोडक्शन आप पिछले साल के मुकाबले अगर देखते हैं तो करीब करीब बराबर नहीं आएगा। जो ज्यादा लग रहा था वो ज्यादा नहीं आएगा, ऐसा भी संभव है। ऑलराइट, तो हो सकता है एक्सपेक्टेशन से कम यहाँ पर इस बार फसल देखने को मिले। और सामने डिमांड किस तरह की है? बिकॉज पिछले साल जिस तरह से हमने एक डिमांड में सर्ज आता हुआ देखा, क्या वो कंसिस्टेंट है? इस बार मांग कैसी है? डिमांड के लिए जैसे मूलभूत क्षेत्र पोल्ट्री का है, डिमांड उसकी कंसिस्टेंट है अभी तक। और उसके बाद इथेनॉल में राइस का लिफ्टिंग ज्यादा हो रहा है, तो इथेनॉल सेक्टर से डिमांड कहीं ना कहीं कम है। इसीलिए बहुत
लंबी तेजी की अपेक्षा करना भी गलत होगा, क्योंकि आज इथेनॉल एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें मका जाता है, फेयर जिसमें पॉइंट। चेंज की संभावना है। बाकी स्टार्च और बाकी सारे अन्य फूड आइटम वगैरह उसमें डिमांड व्यवस्थित सामान्य है, तो बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन इथेनॉल के अलावा और कोई चीज में नहीं है। पॉइंट टेकन। ब्रिजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीजें यहाँ पर समझाने के लिए। एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी को। स्वागत है आपका प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज से, दिनेश सोमानी हमारे साथ हैं। दिनेश जी नमस्कार। किस तरह से कच्चे तेल के प्राइसेस देखते हैं? उठापटक जारी है, स्टेटमेंट्स ऑल ओवर द प्लेस हैं। बिल्कुल, जो तेजी मंदी है सारी स्टेटमेंट रिलेटेड ही है। एक स्टेटमेंट आता है, उसके बाद में खारिज होता है और वोलेटिलिटी बढ़ती है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा है कि 10,000 के ऊपर का लेवल क्रूड एमसीएक्स मार्केट में कभी सस्टेन कर नहीं रहा है। यहाँ से दोबारा बिकवाली आती है, वो 90 to 100 लेवल्स के आसपास आता है, फिर दोबारा बाइंग लेकर आती है। तो आई थिंक प्रोबेबली आज भी मुझे थोड़ा सा ऐसा ही लगता है, लेकिन आज सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। 95-50 अराउंड मुझे लगता है कि प्रोबेबली दोबारा प्रेशर बनेगा। 9700 की स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। 90 to 80 के लेवल्स डाउन साइड हमें देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 90 मतलब 9,000 से लेके 10,000 यह एक बड़ा दायरा हाल फिलहाल क्रूड में नजर आता है। सोने के प्राइसेस कैसे देखेंगे करंट लेवल्स पे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट्स अब ये सजेस्ट कर रही हैं कि एक पुल बैक यहाँ पर और बड़ा आ सकता है। पुल बैक आने की पूरी संभावना है, लेकिन दो बड़े मात्र कारण है ये जो बढ़ने के। 9% जो है ड्यूटी बढ़ी है और 7 से 8% रुपया कमजोर हुआ है। तो 16 से 17% की तेजी एमसीएक्स मार्केट में इन दो कारणों की वजह से आई है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट 4850 के लेवल से 4500 लेवल्स के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है प्रोबेबली 4450 4480 यह दायरे से पुल बैक रैलीज हमें दोबारा देखने मिल सकती है और प्रोबेबली एक बार 4630 के लेवल्स ऊपर आने की संभावना लगती है। इंडियन मार्केट की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,58,000 और 1,60,000 यह दायरा पिछले 4 से 5 दिनों में ट्रेड कर रहा है। इस दायरे से ऊपर या नीचे अनलेस एंड अनटिल निकलता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बताना थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही कॉपर प्राइसेस कैसे देखेंगे, क्योंकि नियर ऑल टाइम हाइज के आसपास जरूर हैं और जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं काफी सपोर्टिव भी हैं, यहां से क्या करने की राय देंगे? कॉपर बिल्कुल सस्टेन करता हुआ नजर आता है। जब ये 1300 का लेवल क्रॉस किया, ऊपर में 1410 के लेवल्स आए, फिर एक करेक्टिव फेज में हमें दोबारा नीचे में 1326-27 के लेवल्स आए। बट आई थिंक इन शॉर्ट टर्म 1330 1332 पर ये सपोर्ट ले रहा है, 1356 पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। प्रोबेबली 1 या 2 दिन की बात है, 1330-40 की दायरे में कहीं पर भी कॉपर आता है तो लेने का एक अच्छा अवसर रहेगा। 1385 1410 लेवल्स दोबारा इसमें आने की संभावना है और 1305 की स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए पोजिशनल बेसिस पर। दिनेश जी रुपया कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पिछले 2 दिनों में लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, कल भी और आज कुछ ज्यादा। बिल्कुल 9440 क्रॉस होते से 9710 के लेवल्स देखने मिले और वहां से अभी दोबारा 96 के भीतर आया है। मुझे लगता है कि आरबीआई के जो मेजर्स है कुछ असर कर रहे हैं और काफी अच्छे से असर कर रहे हैं। प्रोबेबली 9520 के लेवल्स मंडे तक के इसमें आने की संभावना लगती है। नियर टर्म या शॉर्ट टर्म में कहूंगा कि 9710 एक नियर टर्म टॉप आउट नजर आता है। ऑलराइट, तो वो सारे के सारे नंबर्स यहाँ पर हैं, कमोडिटीज में भी और करेंसीज में भी। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम नंबर्स शेयर भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।